हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से सुनना। क्रेडिट को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अब आप कहोगे क्रेडिट कंट्रोल करना, मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इकॉनमी की जैसी नीड है उस अकॉर्डिंग क्रेडिट को, मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करना। क्लियर है? अब आप कहोगे इकॉनमी की नीड का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल लेते हैं। इकॉनमी में इन्फ्लेशन आया हुआ है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई के कंपैरिजन में और प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये सिचुएशन कब होगी? जब इकॉनमी में मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा जिससे वो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है? वो चाहेगा कि लोगों के पास पैसा कम हो जाए, किसी भी तरीके से मनी सप्लाई इकॉनमी में कम हो जाए। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? उस सिचुएशन में क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन करेगा। वो चाहेगा कि लोगों को कम से कम लोन मिले जिससे इकॉनमी में मनी सप्लाई कम हो जाए, लोग डिमांड कम क्रिएट करें और धीरे धीरे प्राइस स्टेबिलिटी आ जाए। दूसरी सिचुएशन है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन कब होता है? जब प्राइजेस लगातार कम होते जाते हैं। प्राइजेस कब कम होंगे? जब डिमांड लगातार कम होती जाएगी। अब डिमांड कम होने का मतलब क्या है? लोगों के पास पैसा कम है, इकॉनमी में मनी सप्लाई कम है। इस सिचुएशन में आरबीआई, सेंट्रल बैंक क्या चाहेगा? कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहुँचे, इकॉनमी में मनी सप्लाई बढ़े। उसके लिए वो क्या चाहेगी? कि इकॉनमी में क्रेडिट का एक्सपेंशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन दिया जाए जिससे वो डिमांड क्रिएट करे और प्राइसेस धीरे धीरे बढ़े और प्राइस स्टेबिलिटी इकॉनमी में आ जाए। क्लियर है? आरबीआई दो तरीक़ों से क्रेडिट को कंट्रोल करती है। आप मेथड्स कह लो, टूल्स कह लो, इंस्ट्रूमेंट कह लो, मेजर्स कह लो, बात एक ही है। पहला मेथड है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, दूसरा है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव को सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं। मतलब समझो, क्वांटिटेटिव नाम से क्लियर है, ये मेथड, ये टूल्स किस पे इफेक्ट डालने वाले हैं? टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट पे, कि देश में कितना वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा। सेकंड मेथड है क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इस टूल के थ्रू, इस मेथड के थ्रू आरबीआई बैंक्स को बताता है कि किस तरीके से क्रेडिट को, लोन्स को एलोकेट किया जाएगा डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में। डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी में कैसे क्रेडिट को बांटा जाएगा। क्लियर है? अब हम वन बाय वन क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या होता है वो समझो। बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए लोन प्रोवाइड करती है। उस रेट को क्या कहते हैं? बैंक रेट। क्लियर है? अब आरबीआई कैसे क्रेडिट कंट्रोल करती है, मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है बैंक रेट का यूज़ करके, वो समझो। सपोज करो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन में क्या होता है? प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है सप्लाई के कंपैरिजन में। इस सिचुएशन में सेंट्रल बैंक क्या चाहेगा? कि डिमांड कम हो। डिमांड कम कब होगी? जब लोगों के पास पैसा कम होगा। तो मकसद क्या है? मनी सप्लाई को कम करना। अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा? जो बैंक रेट है ना उसको बढ़ा देगा, ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा कमर्शियल बैंक से। अब कमर्शियल बैंक को खुद लोन महंगा मिल रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को कम रेट पे लोन देंगे? नहीं। वो क्या करेंगे? कमर्शियल बैंक लोगों से, पब्लिक से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जिसे लेंडिंग रेट भी कहते हैं। जब लोगों को लोन ज़्यादा इंटरेस्ट पे मिलेगा तो लोग क्या करेंगे? लोन लेना प्रेफर करेंगे? नहीं, लोग कम से कम लोन लेंगे। जिससे क्या होगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगी। पैसा लोगों के पास कम हो रहा है तो डिमांड कम होती जाएगी, और डिमांड कम होगी तो प्राइसेस भी कम होने लगेंगे। क्लियर है? डिफ्लेशन में इसका उल्टा होगा। डिफ्लेशन में
क्या होता है, डिमांड कम होती है, तो डिमांड को बढ़ाने के लिए मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक बढ़ाना चाहेगा। अब मनी सप्लाई ज़्यादा हो उसके लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा, कमर्शियल बैंक से कम इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जब सेंट्रल बैंक ही कम इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो कमर्शियल बैंक को क्या दिक्कत होगी, वो भी कम रेट पे ही लोगों को लोन प्रोवाइड करेगी। अब लोन सस्ता मिल रहा है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना प्रेफर करेंगे। ज़्यादा लोन लेंगे तो मनी सप्लाई इकॉनमी में क्या होगा, बढ़ जाएगा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा। पैसा आ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड को बढ़ाएंगे, और डिमांड बढ़ेगी तो धीरे धीरे प्राइजेस इंक्रीज होंगे और डिफ्लेशन की सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, इकॉनमी में स्टेबिलिटी आ जाएगी। सेकंड मेथड है रेपो रेट। रेपो रेट को रीपरचेज रेट भी कहते हैं। अब इसका मतलब समझो, रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए। क्लियर? अब रेपो रेट से कैसे मनी सप्लाई को, क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है, अब वो समझो। अब अगर सेंट्रल बैंक रेपो रेट को इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, पब्लिक से ज़्यादा इंटरेस्ट को चार्ज करेगा, क्योंकि उन्हें भी इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है। जब उन्हें इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक को ज़्यादा देना पड़ रहा है तो वो लोगों से भी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो कमर्शियल बैंक अपना लेंडिंग रेट को बढ़ा देंगे। अब लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो लोग क्या करेंगे, लोन लेना प्रेफर करेंगे? नहीं, लोग कम कर देंगे लोन को लेना। जब लोग लोन ही कम लेंगे तो क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। क्लियर है? थर्ड पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। जब सेंट्रल बैंक बाय करता है या सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, पब्लिक को या कमर्शियल बैंक को, उसे क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ध्यान से समझो, चाहे सेंट्रल बैंक बेचे या खरीदे पब्लिक को या कमर्शियल बैंक को, सारा इफ़ेक्ट कहाँ पड़ेगा, कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स पे, क्योंकि पेमेंट कैसे होगी, बैंक के थ्रू होगी। क्लियर है? किस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स कह लो या रिजर्व्स पे। क्लियर है? अब सिचुएशंस देखो, जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को सेल करती है, बेचती है, अगर बेच रही है तो पब्लिक या कमर्शियल बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी, और पेमेंट होगी तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक का रिजर्व्स या डिपॉजिट्स क्या होने वाले हैं, कम होने वाले हैं। जब बैंक के पास डिपॉजिट्स, पैसा ही कम है, रिजर्व्स ही कम है, तो बैंक की जो कैपेसिटी है लोन देने की वो क्या हो जाएगी, कम। तो क्रेडिट क्या होगा, कम दिया जाएगा। जब क्रेडिट ही कम दिया जाएगा, लोन कम दिए जाएंगे, तो इकॉनमी में मनी सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। अब रिजर्व बैंक कब सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा, जब इकॉनमी में मनी सप्लाई क्या होगा, ज़्यादा होगा, और मनी सप्लाई ज़्यादा कब होता है, इन्फ्लेशन में। क्लियर है? इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई सिक्योरिटीज़ को बेचना प्रेफर करेगा। क्लियर है? अब सेकंड सिचुएशन क्या है, परचेज ऑफ सिक्योरिटी। जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को परचेज करेगा तो वो क्या करेगा, पेमेंट देगा। चाहे वो पेमेंट करे पब्लिक से खरीदे, चाहे वो पेमेंट करे कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक से खरीदे, पैसा किसके पास आने वाला है, कमर्शियल बैंक के पास आने वाला है, क्योंकि सेंट्रल बैंक डायरेक्टली पब्लिक को पेमेंट नहीं करता है, बैंक के थ्रू करेगा ना, तो बैंक के रिजर्व्स बढ़ेंगे, डिपॉजिट्स बढ़ेंगे। तो जब बैंक के पास पैसा आएगा तो बैंक की जो कैपेसिटी होगी लोन देने की, क्रेडिट देने की, वो बढ़ जाएगी। जब लोगों के पास लोन ज़्यादा आएगा तो मनी सप्लाई इकॉनमी में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा कब करेगा सेंट्रल बैंक, जब इकॉनमी में डिफ्लेशन होगा, मनी सप्लाई को बढ़ाना होगा, तब सेंट्रल बैंक क्या करता है, सिक्योरिटीज़ को कमर्शियल बैंक या पब्लिक से बाय बैक कर लेता है, खरीद लेता है। ठीक है?
फोर्थ मेथड है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, या आप कह सकते हो वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स या रेशोज। इसके अंडर क्या होता है, सेंट्रल बैंक बताता है कि टोटल डिपॉजिट का कितना परसेंटेज कमर्शियल बैंक को होल्ड करके रखना है, किसी भी पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना है, सिर्फ होल्ड करके रखना है। क्लियर है। अब इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो तरीके से पैसा होल्ड किया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा। पहला है कैश रिजर्व रेशो, वो परसेंटेज टोटल डिपॉजिट की, या आप कह सकते हो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ की, जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करवानी पड़ती है। क्लियर है, उसे क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो। सी से कैश रिजर्व रेशो है और सी से ही सेंट्रल बैंक, वो परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करवानी पड़ती है। क्लियर है। सेकंड है कंपोनेंट स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये वो परसेंटेज है टोटल डिपॉजिट की जो कमर्शियल बैंक को खुद के पास ही मेंटेन करके रखनी पड़ती है लिक्विड एसेट की फॉर्म में। लिक्विड एसेट में क्या क्या आ सकता है, कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्लियर है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि कैसे सेंट्रल बैंक LRR का यूज़ करके क्रेडिट को कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक के पास है 100 रुपीज़ और LRR है 20%, इसका मतलब 20 रुपीज़ को बैंक को होल्ड करके रखना है। इसका मतलब बैंक के पास कितना पैसा अवेलेबल है लोन देने के लिए, 100 माइनस 20, 80 रुपीज़ अवेलेबल है लोन देने के लिए। अब सेंट्रल बैंक ने क्या किया, LRR को बढ़ा दिया, 40% कर दिया। बैंक के पास डिपॉजिट है 100 रुपीज़, 40% कितना हुआ, 40 रुपीज़। अब बैंक के पास कितना पैसा अवेलेबल है लोन देने के लिए, 100 में से 40 माइनस किया, कितना आया, 60। अब आपने क्या नोटिस किया, जैसे ही LRR बढ़ा 20% से 40% हुआ, बैंक की जो लोन देने की कैपेसिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई। अब बैंक जब लोन कम देगा तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। तो जब भी सेंट्रल बैंक चाहता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो तो वो क्या करेगा, लीगल रिजर्व रेशो को बढ़ा देगा, CRR को बढ़ा देगा, SLR को बढ़ा देगा। और जब सेंट्रल बैंक चाहेगा कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़े तो वो क्या करेगा, CRR को, SLR को कम कर देगा। फिफ्थ मेथड है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट हम पढ़ चुके हैं, उसमें क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है और उस पे जो इंटरेस्ट पे करता है उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट। वहाँ पर लोन कौन ले रहा है, कमर्शियल बैंक। क्लियर है। इस केस में क्या है, रिवर्स चलेंगे, क्या होगा, रिवर्स होगा। वहाँ कौन ले रहा था लोन, कमर्शियल बैंक, यहाँ कौन लेगा लोन, सेंट्रल बैंक, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट की बात हो रही है। यहाँ पर लोन लेगा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से और उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाएगा उसे ही क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है। अब आप समझो कि रिवर्स रेपो रेट का यूज़ करके कैसे RBI मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। सपोज करो इकॉनमी में बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई है और RBI चाहता है कि मनी सप्लाई कम हो, तो उस केस में RBI क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। जब रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होगा तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे सेंट्रल बैंक को लोन देने के लिए, और जब कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स सेंट्रल बैंक को दे देंगे तो उनके पास जो कैपेसिटी होगी पब्लिक को लोन देने की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लोगों को कम लोन दिया जाएगा तो इकॉनमी में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टूल्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टूल्स। इसका मतलब क्या था, हम समझ चुके हैं। इन टूल्स के थ्रू सेंट्रल बैंक एलोकेशन पे इफ़ेक्ट डालता है कि किस तरीके से क्रेडिट को एलोकेट किया जाएगा डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में इकॉनमी में, किस तरह लोन को, क्रेडिट को बांटा जाएगा इकॉनमी में। क्लियर है। इसमें सिर्फ आपके सिलेबस में एक ही मेथड आना है, तो चलो वो पढ़ते हैं।
मार्जिन रिक्वायरमेंट एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जब भी कोई बैंक से लोन लेने जाता है तो बैंक क्या बिना किसी सिक्योरिटी के लोन दे देता है? नहीं ना, बैंक हमेशा क्या मांगता है? सिक्योरिटी। मैं आपको लोन तब दूंगा जब आप मेरे को कुछ सिक्योरिटी दोगे, कुछ मेरे पास गिरवी रखोगे। ठीक है, सपोज एक पर्सन है जिसको 60 करोड़ का लोन लेना है, तो बैंक ने उसे कहा कि 60 करोड़ का अगर आपको लोन चाहिए तो आप मुझे 100 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखो। तो ये जो डिफरेंस है ना, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रखो तभी 60 करोड़ का लोन मिलेगा। ये जो डिफरेंस है 40% का, उसे ही क्या कहते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब पढ़ो, डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन कोलेट्रल एंड अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड। ये जो डिफरेंस है इसे ही क्या कहते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट के थ्रू क्रेडिट को कैसे कंट्रोल किया जाता है? सपोज आरबीआई चाहता है कि मनी सप्लाई कंट्री में कम हो, तो आरबीआई क्या करेगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा। सपोज करो मार्जिन रिक्वायरमेंट कर दी है 60% आरबीआई ने। इसका मतलब अगर कोई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को गिरवी रखेगा तब जाकर उसे 40 करोड़ का लोन मिलेगा। उससे क्या होगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगी। देखो खुद, पहले 100 करोड़ के बदले में 60 करोड़ का लोन मिल रहा था, अब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के बदले में कितना लोन मिल रहा है? 40 करोड़ का। तो इससे क्या होगा? मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी। क्लियर है? अब आपका ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।